नमस्कार साथियों। एक सम्मानित व्यक्ति या एक श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो दूसरों का भी सम्मान करे, जो दूसरों को भी श्रेष्ठ समझे। और जो सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है तो वो श्रेष्ठ है ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप ही सिर्फ श्रेष्ठ हैं। आपके आसपास भी योग्य व्यक्ति होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कोई गुण हो सकता है, और फिर वो बात उसके बारे में नहीं, आपके बारे में, कि आपका नेचर कैसा है। सभी के साथ अगर आप अच्छा बिहेव करेंगे तो इससे आप ही का फ़ायदा होगा। खैर, ये जो कन्या राशि है उसके लिए जुलाई का राशिफल कैसा होगा, इसी को लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। जुलाई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि इस महीने में सूर्य जो हैं कर्क राशि में आते हैं। जैसे मकर राशि में आते हैं तो उत्तरायण हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कर्क राशि से दक्षिणायन होते हैं। दूसरा, इस महीने गुरु और सूर्य का संगम होगा। गुरु मतलब मंत्री आप कह सकते हैं, मिनिस्टर कह सकते हैं, या फिर टीचर भी कह सकते हैं। और सूर्य राजा, तो राजा के पास अगर ज्ञान हो तो बहुत ही बड़ी बात होगी। खास करके कन्या राशि के लिए वो एकादश भाव में, लाभ के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, लीडरशिप के भाव में होंगे। इसके साथ साथ बुध ग्रह वापस उल्टे आ रहे हैं, वो उल्टे चल रहे हैं। कर्क राशि से मिथुन राशि में आपके दसम भाव में पहुंच जाएंगे। मंगल की स्थिति आपके भाग्य के भाव में रहेगी। शनि जो हैं वो मीन राशि में आपके सप्तम भाव में है, पर बात यह है कि महीने के अंत में वो वक्री हो रहे हैं। इस पर अलग से वीडियो बनना चाहिए पूरे डिटेल में, पर फिर भी हम थोड़ा सा टच करेंगे कि वक्री शनि क्या कहना चाहता है। और राहु जो है वो छठे भाव में, केतु आपके राहु छठे भाव में, केतु आपके सबसे आखिरी भाव 12वें भाव में शुक्र के साथ होंगे। शुक्र 5 तारीख को, 5 जुलाई को ही 12वें भाव में आ जाएंगे। अब आ जाते हैं रिजल्ट की बात। देखिए, महत्वपूर्ण महीना है। थोड़े दिन बाद जब शुक्र इस केतु से आगे निकलेंगे तो ये काल सर्प दोष जो बन रहा है, जो पिछले काफ़ी समय से है, जिसका प्रभाव आप भविष्य में कह सकते हो इस समय को याद रखेंगे। जो भी घटनाएं हुई हैं हमारा वर्ल्ड लेवल पर, वो ख़त्म होने वाला है। और कहीं ना कहीं एक अच्छे समय की तरफ हम जा रहे हैं। दुनिया के लेवल पर भी थोड़ा बहुत सुधार जरूर होगा कुछ दिनों के लिए, जब शुक्र यहाँ से निकलने वाले हैं। फिलहाल अगर आपकी बात करो तो देखिए, बुध फिर से वापस होकर दसम में आ गए। करियर से जुड़ा हुआ कोई काम, पद प्रतिष्ठा, एग्ज़ाम, कुछ ऐसा काम जो आपके भविष्य से जुड़ा है, जो छूट गया है, जिसको आप करना चाहते थे, वो होगा। कोई पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड, पुराने बॉस, आपका कोई जानने वाला जो करियर से जुड़ा है, उससे मुलाकात हो सकती है आपकी। इसके बारे में कौन बता रहा है? बुध बता रहा है। साथ में ये बुध ये भी कहता है कि जब बुध वक्री हैं कि हमको कम्युनिकेशन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, बातें करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। करियर से संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हमको लगता है कि हमको कर लेनी चाहिए, तो उसको कर लेना है और फिर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि हमारे हाथ में जो हथियार है, जो जैसे कि एजुकेशन हमारा एक हथियार ही है भाई, बाहर काम करने के लिए, कोई टेक्निकल नॉलेज है या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे कुल्हाड़ी है, अगर वो पुरानी है तो उससे आप पेड़ काटने जाओगे तो क्या होगा? समय भी खराब होगा और मेहनत भी खराब होगी आपकी, और रिजल्ट भी उतना नहीं आएगा। पर अगर वही कुल्हाड़ी शार्प है तो आपका समय भी बचेगा, मेहनत भी कम होगी, रिजल्ट भी ज़्यादा आएगा। ठीक उसी तरह वक्री बुध यही कहते हैं कि भाई आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को देख लो, समझ लो, ठीक कर लो, धैर्य रखो, जल्दबाजी में आगे मत बढ़ो सिर्फ कि आगे ही आगे जाना है। ये देखो चीज़ें ठीक हैं या नहीं है। हालांकि अगर चीज़ें सही हैं तो गुरु और सूर्य की, गुरु यहाँ पर आएंगे पहले से ही स्टार्टिंग से, पर सूर्य यहाँ पर 16 तारीख को आएंगे। 16 तारीख को आएंगे, 16 से पहले सूर्य भी दसम में है। तो सूर्य भी दसम में तो अच्छा बात है। सूर्य जब दसम में होते हैं तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन दे सकते हैं 16 तारीख तक। और आपके लिए वो 12वें भाव के स्वामी है, तो करियर में कोई चेंज, बदलाव भी दे सकते हैं। फॉरेन यात्राएं, ट्रैवल भी हो सकता है। कुछ खर्चा भी आपको करना पड़ सकता है बॉस के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। कई बार अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, सूर्य की दशा महादशा है, उस केस में वो आपको थोड़ा बहुत जॉब की जगह पर थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं। सभी को नहीं करने वाले, इसलिए इसी तरह से बताना होगा। ऐसा नहीं कि सभी के जॉब में प्रॉब्लम आने वाली है, पर जब वो 16 तारीख को एकादश भाव में जाएंगे, गुरु के साथ बैठेंगे, जहाँ पर गुरु ऑलरेडी मौजूद हैं और गुरु अब अच्छे हो चुके हैं, तो आपके
अगर फॉरेन लैंड से कोई काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, विदेश से जुड़ा कोई काम है, उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ट्रैवल करना चाहते हैं आप, बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, उसके लिए भी सूर्य अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दे रहे हैं। सूर्य एकादश भाव में अच्छे माने गए, अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब गुरु की बात की जाए तो गुरु 1, 2, 3, 4, 5 आपको सपोर्ट मिलेगा अपने से छोटों का। सीधी दृष्टि सप्तम पर है, संतान आदि का भी सपोर्ट मिलेगा। संतान की लाइफ में भी अच्छी चीज़ें होंगी। प्रेम, प्यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उस तरह के आज जो जीवन है उसके लिए भी अच्छे हैं। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, उसके लिए भी गुरु अच्छे रहें। और शादी विवाह के योग भी गुरु बना रहे हैं। भले ही शनि वक्री हो जाएं, शनि 27 तारीख से वक्री हुए, उसके बावजूद भी गुरु की दृष्टि इस शनि पर जो आई है, और चूंकि शनि गुरु की ही राशि में है तो कहीं ना कहीं शनि के प्रभावों में भी शुभता जो है गुरु रखेंगे। अब गुरु हैं भी पुष्या नक्षत्र में, जो उनका सबसे मनपसंद नक्षत्र है। अब डिपेंड करेगा, जिन भी व्यक्तियों की राशि में गुरु की स्थिति मजबूत होगी, अच्छे प्रभावों में होंगे। अगर कोई अकारक ग्रह भी किसी अच्छे ग्रह के प्रभाव में आ जाता है तो वो भी कारक हो जाता है। तो गुरु अगर कुंडली में अच्छे होंगे तो आपको गोचर का बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट यहाँ पर जरूर देंगे। शादी विवाह के लिए बहुत समय बाद एक तरह का योग बन रहा है, जब गुरु सीधे अपनी ही राशि को सप्तम भाव में देख रहे हैं। तो अपने जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है, जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और किसी कारण से उनके पति पत्नी स्पाउस दूर हैं, समय कम है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों के लिए थोड़ी बेहतरी ज़रूर आएगी। वहीं शनि का सप्तम भाव में वक्री होना कहता है कि अपने व्यापार पर, बिजनेस पर, अपने रिश्तों पर आपको काम करना है, आपको कुछ चीज़ों को सुधारना है, आपको हो सकता है कोई ट्रैवल वगैरह करना पड़े, आपको कुछ पढ़ाई लिखाई डिग्री वगैरह अगर आपकी एज है तो आपको लेना चाहिए। उसके लिए शनि कहते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि अगर मैं ये कोर्स कर लेता, ये नॉलेज सीख लेता, ये लैंग्वेज सीख लेता, ये स्किल और मेरे पास होती तो चीज़ें बेहतर होती करियर के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, जॉब के लिए, सर्विस के लिए, तो उसको आपको सीख लेना चाहिए। क्योंकि शनि हो रहे हैं वक्री आपके 27 जुलाई से, पर वो रहेंगे 11 दिसंबर तक, तो कितना लंबा समय है। तो ये यही कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ते बढ़ते रहने के साथ साथ कुछ तैयारी करते रहना है इन महीनों में, और इस समय में की गई तैयारी आपके बहुत काम आने वाली है। शनि हो रहे हैं कब से वक्री? 27 जुलाई से। इसके अलावा शनि भाग्य के भाव को देखेंगे, पिता, गुरु, टीचर्स आदि से बना के रखना है। अगर पिता की स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो थोड़ा केयर रखें, उनकी थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि पिता के भाव में मंगल हैं और इस भाव पर शनि की दृष्टि भी आ रही है। शनि की सीधी दृष्टि आप पर है। आलस्य ना करें, चीज़ों में डिसिप्लिन्ड बना के रखें। अगर लाइफ में ऐसा है कि आपके तो थोड़ी बाउंड्री फील कर रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दूसरा काम आ गया, कोई दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो उसको पूरी तरह से निभाएं। इस तरह से निभाएं कि जैसे कि वो काम जो है ना दुनिया का आखिरी काम हो, जैसे उसको आपको सबसे अच्छे तरीके से करना हो, तो शनि का रिजल्ट आपको बेटर आएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो चीज़ें हो नहीं रही हैं और आसपास जो है वो हम कर नहीं रहे हैं, वो गलत अप्रोच है। अगर शनि को आपको अच्छा करना है तो जो भी आपके आसपास जो भी आपका काम है उसको अच्छे तरीके से करें, उसको बढ़िया तरीके से करें। ये नहीं सोचें कि छोटा काम है, ये बड़ा काम है। शनि के तो सारे ही काम हैं, तो उससे शनि आपको बेटर रिजल्ट देंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पर आ रही है, तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला से संबंधित चीज़ों का जो प्रयास आपके पिछले 1.5-2 साल से चल रहा था, उसके अब रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल सकते हैं, क्योंकि इस भाव के स्वामी गुरु स्वयं एकादश भाव में जा चुके हैं पर अष्टम भाव में है। मतलब थोड़ा प्रयास तो करना होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो लाना होगा, कुछ जो भी आपकी अप्रोच है उसमें कुछ बदलाव तो करना होगा, समय निकालना पड़ेगा चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा। कई बार हम यही वेट करते रहते हैं, ग्रह आएगा तो चीज़ें होंगी, तब तक तो होंगी नहीं, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है। ग्रह भी आएगा तो आप ही से तो कराएगा, और आप नहीं करेंगे तो ग्रह कराएगा कैसे। याद रखिएगा, हमारे ही वेदों का वाक्य है कि जो शेर होता है ना, चाहे वो शेर भी हो, उसके भी मुंह में हिरन अपने आप आता नहीं है, और बाई चांस आ भी गया तो निकल जाएगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई एक्सक्यूज है नहीं। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मंगल देखिए नवम में बहुत बढ़िया नहीं माने जाते हैं। पिता के साथ, गुरु के साथ, टीचर्स के साथ आपको ध्यान रखना है। भाग्य के भरोसे चाँद ऐसे मतलब
एग्रेशन की वजह से अपना भाग्य नहीं बिगाड़ना है, किसी को कुछ अधैर्यता में कुछ नहीं कह देना है, अपनी जो संगति है उसको बढ़िया रखना है। मंगल चीज़ों को खराब संगति के थ्रू करते हैं। एक्सीडेंट आदि का आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा वेट ना उठा लें, बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव ना करें, क्योंकि मंगल भाग्य के भाव में आ रहे हैं। सब मंगल साथ में तृतीय भाव के स्वामी भी हैं और भाग्य में बैठे हैं, तो कहते हैं कि मेहनत से, एफर्ट से, हार्ड वर्क से, कम्युनिकेशन से, अपनी बातों को बताने से, समझाने से काम होगा। अगर आप सोचोगे कि हम समझाएं नहीं और दूसरे समझ जाएं तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे पिता की लाइफ में कुछ यात्राएं, उतार चढ़ाव ये आ सकता है। अगर आप कोई ट्रैवल ही करना चाहते हैं, आपको कहीं दूर जाना है, दूर जाने की आपकी कोई मंशा है, कोई आपको वीज़ा वगैरह मिल जाए और कहीं आप बाहर जा पाओ, इस तरह का कुछ चल रहा है, तो उस चेंज के लिए ये मंगल यहाँ से पॉजिटिव है। 1 2 3 4, एक तो 12वें भाव को देख रहे हैं, फिर तृतीय भाव जो भी कहीं ना कहीं यात्राओं का है, खुद नवम भाव में बैठे हैं जो कि कहीं ना कहीं धर्म, नॉलेज, विजडम आदि के साथ साथ लंबी यात्राओं का भी है। तीसरा भाव के पड़ोसियों का भी है, आपके एफर्ट का है, हार्ड वर्क का है, कम्युनिकेशन है, खुद की राशि है, तो वो उसके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। इस भाव पर मंगल की मित्र की दृष्टि है, पर फिर भी मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर है, तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, जो निर्जीव चीज़ें हैं, ज़मीन जायदाद, उनके लिए तो पॉजिटिव हैं। पर माता के स्वास्थ्य में अगर कुछ दिक्कत है तो थोड़ा ध्यान रखना है। माता के साथ रिश्तों को बना के रखना है। अपने परिवार में कहीं ना कहीं वाणी को मधुर रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। धन के बारे में कोई भी निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो सोच समझ के लेना है। अगर वो फॉरेन, विदेश से रिलेटेड है, दूसरे स्टेट से रिलेटेड है तो ठीक है, क्योंकि धन का जो स्वामी है, जो शुक्र है, जो भाग्य का जो स्वामी है वो भी शुक्र है, वो 12वें भाव में है और केतु के साथ है। अब ये बात उन लोगों पर ज़्यादा अलाउ हो जाएगी, लागू हो जाएगी जिनका खुद का शुक्र यहाँ पर है या जिनकी दशा शुक्र की चल रही है। सबके साथ थोड़े ना एक सा होगा। अगर गुरु की है तो थोड़ा चीज़ें बेटर रहेंगी, सीधी सी बात है, एक ही राशि के करोड़ों इंसान हैं। पर अगर किसी का शुक्र यहाँ पर है और उसके कहीं इस तरह के योग बन रहे हैं कि उसको बाहर जाके कुछ करना है, ट्रैवल करके, यात्रा करके कहीं जाना है, तो उसमें उसको सफलता मिलेगी, उसके लिए वो अच्छा है। पर अगर अपनी मदरलैंड पर ही है और यहाँ पे धन से संबंधित कोई आपको निर्णय लेना है, अपने देश में ही, अपने आसपास ही शिक्षा से संबंधित कोई निर्णय लेना है, तो सोच समझ के लें, पूरे धैर्य के साथ लें। वहाँ गलती हो सकती है, क्योंकि ग्रह कहाँ गया? 12वें भाव में गया। वैसे शुक्र 12वें भाव में उतने बड़े नहीं होते, पर केतु के साथ हैं, और केतु तो मोक्ष कारक हैं। उनका तो कहते हैं ना कि केतु का सर नहीं है, इंट्यूशन के बेस पे काम करते हैं। तो कभी कभी गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, इंट्यूशन में आकर, कभी कभी आप कह सकते हो हेडलेस डिसीजन भी व्यक्ति ले सकता है। इसकी संभावनाएं होती हैं। अब केतु की बात होगी तो राहु की बात करें। देखिए, राहु अपने आप में अच्छे हैं, केतु भी अपने आप में अच्छे हैं, पर शुक्र के पास आने से वो शुक्र को नुकसान कर सकते हैं। वहीं राहु तो अकेले हैं यहाँ पर, अपने सतविषा नक्षत्र में है, केतु माघा नक्षत्र में है। केतु माघा नक्षत्र में किसी को राज काज भी दे देते हैं, बड़ी पोस्ट आदि भी दे सकते हैं अगर आप फॉरेन में है, विदेश में है, या किसी तरह से आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आपको समाधि आदि से संबंध, कुछ इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो उस केस में ये केतु अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। वहीं राहु आपको कार्य की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे, महत्वाकांक्षा को बढ़ा के रखेंगे, आप मेहनत करके कुछ अचीव करना चाहोगे। राहु छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु का विनाश करते हैं। गोचर में तो अच्छा ही है। अब अगर यहाँ पर आपकी कुंडली में कुछ सॉफ्ट ग्रह हुए तो राहु उनको नुकसान भी कर सकते हैं, पर कुंडली के हिसाब से, गोचर के हिसाब से राहु का गोचर है शुभ, गुरु का है अच्छा, सूर्य का है अच्छा, बुध का भी ठीक अच्छा ही है, मंगल का थोड़ा ध्यान रखना है, शनि का भी थोड़ा ध्यान रखना है, और शुक्र का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरह से है हमारी जुलाई में ग्रहों की स्थिति। अब अगर त्योहारों की बात करें तो जगन्नाथ यात्रा होगी 16 जुलाई से, और एकादशी जो है आषाढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी, वो 25 जुलाई को है, और 10 जुलाई को है योगिनी एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 और 26 का प्रदोष व्रत, और 12 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 29 तारीख की जो है गुरु पूर्णिमा। आपने शायद ऑब्जर्व किया ही होगा कि बहुत सारे महान लोगों का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है। हनुमान जयंती है, कभी गुरु पूर्णिमा है, कभी बुद्ध पूर्णिमा है। पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है, क्योंकि तिथियों का एक विशेष महत्व है। बहुत से लोग जानते नहीं हम किस तिथि को पैदा हुए हैं, उसको भी जानना चाहिए। अब इसके बाद 3 तारीख की संकष्टी है, 14 तारीख की आषाढ़ा अमावस्या है, और 16 तारीख की कर्क संक्रांति। ये सारे ही जो त्यौहार वगैरह जिनकी हमने बात की, ये दिन शुभ होते हैं दान करने के लिए,
किसी की हेल्प करने के लिए, मंदिर आदि जाने के लिए, मेडिटेशन ध्यान आदि करने के लिए, व्रत रखने के लिए, जैसे हम चाहते हैं ना कोई उपाय वगैरह करना, तो इनमें से जो हमको अच्छा लगे वो हम कर सकते हैं, सारे ही अच्छे हैं ये। जैसे कि अगर किसी के में पितृदोष वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं तो अमावस्या को हम करते हैं। नारायण की पूजा तो आप भगवान शिव और नारायण की पूजा आप हर चीज़ के लिए कर सकते हैं, पर फिर भी शिव जी की पूजा काल सर्प दोष आदि में हम ज़्यादा करते हैं। और पूर्णिमा धन मन के सुख आदि के लिए हम करते हैं, पर वैसे सारी ही ये जो तिथियां होती हैं महत्वपूर्ण होती हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और कोई ना कोई मैसेज कीजिएगा, कोई ना कोई कमेंट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार।